Hi everyone, welcome back to GK Today. आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो 4 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मेजर एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे जिसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च करा है। यूनियन बजट 24-25 में पीएम मोदी ने 5 मेजर स्कीम्स को लॉन्च करा था, जिसमें से एक अभी रिसेंटली न्यूज में चल रही है एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अपडेट्स को हम डिस्कस करेंगे। एक रीसेंट प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए विद इन इंडिया एंड दैट इज प्रोजेक्ट 17A इंडियन नेवी के लिए। इसके बारे में हम जानेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज में एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप, स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना एंड रिसेंटली एक मेजर ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत जो ड्रग रैकेट है इन्हें टारगेट किया गया एनसीबी ने, द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने, एंड उसी से रिलेटेड ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। डार्क वेब से एसोसिएटेड है ये। माउंट एल्ब्रिस अभी न्यूज में रहा बिकॉज एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे बना है। नेशनल रूरल सैनिटेशन वर्कशॉप को हम देखेंगे। किन 2 मिनिस्ट्रीज ने इसके लिए कोलैबोरेशन करा है, बेसिकली मिनिस्ट्री एंड एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक मेजर कैंपेन को हम डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें दोषी पाया जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, कितनी सैटेलाइट्स है हमारी जो अर्थ की ऑर्बिट में है। एंड अमेजॉन रीजन में रिसेंटली एक मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, उसे हम डिस्कस करेंगे। अमेजॉन रीजन की पहली कंट्री। एंड एक रिपोर्ट दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसे किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली पब्लिश किया। द फर्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वाज अनाउंस्ड इन विच यूनियन बजट। सो एक मेजर स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे 24-25 यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, दी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये अभी न्यूज में रही बिकॉज फाइनली इसे पीएम मोदी ने अप्रूवल दे दिया है। कैबिनेट जिसे पीएम मोदी चेयर करते हैं, रिसेंटली उनके थ्रू इस स्कीम को अप्रूवल मिला है एंड दैट्स वाई इसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओवरऑल इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, जॉब को क्रिएट करना, जो फर्स्ट टाइम वर्कर है उन्हें सपोर्ट करना और हायरिंग को प्रमोट करना, और जो स्पेशल फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया जाएगा एज पर दिस स्कीम। सो इस स्कीम को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। बेसिकली 2 पार्ट में ये स्कीम डिवाइडेड है। इसका टारगेट क्या है, इसके लिए बजट कितना है, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीम को 1 अगस्त 2025 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा एंड 31 जुलाई 2027 तक टारगेट रहने वाला है द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए। इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 2 लाख करोड़ रुपीस का रखा गया है और टारगेट क्या है, 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट करनी है जिसमें से 1.9 करोड़ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए। नाउ द ट्विस्ट, इस स्कीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। द पार्ट ए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज यानी ऐसे लोग जो पहली बार जॉब करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव रखा गया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं कि ईपीएफओ के मेंबर होने चाहिए, यानी ईपीएफओ जो कि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में जो फंड पीएफ को मैनेज करता है। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एंड द सेकेंड एलिजिबिलिटी कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ होनी चाहिए। तब आप पार्ट ए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के तहत 15,000 रुपीज का जो इंसेंटिव है वो 2 पार्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव कर सकते हो आधार के थ्रू। सो पार्ट ए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 1 लाख रुपीज होगी उन्हें 15,000 रुपीज का इंसेंटिव दिया जाएगा 2 पार्ट्स में इस स्कीम के तहत। नाउ हम इस स्कीम का जो पार्ट बी है उसे डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज फॉर एम्प्लॉयर जो जॉब देगा बॉस के लिए। सो यहाँ पर बॉस को भी बूस्ट करने के लिए इंसेंटिव का कुछ रोल रखा गया है, यानी हर एक न्यू हायरिंग पर 3,000 रुपीज पर मंथ इंसेंटिव दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। और उसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है कि जो एम्प्लॉय है वो 6 मंथ तक कंपनी में होना चाहिए। सो 2 साल के लिए स्कीम आई है, 25 से 27 तक 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए एंड पार्ट बी दी एम्प्लॉयर्स के लिए। जब यूनियन बजट 24-25 को इंट्रोड्यूस किया गया था तब एक हेडलाइन न्यूज में चल रही थी, दैट इज PM5 स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है,
इंडिया में रोजगार को बूस्ट करना। सो उन पांचों स्कीम को हम यहाँ पर एक बार हेडलाइन के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से दो तो हमने डिस्कस कर ली, जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के पार्ट ए और पार्ट बी है। नाउ हम पांचों को एक बार देख रहे हैं, एंड दैट इज द PM5 स्कीम, जो कि यूनियन बजट 24-25 से एसोसिएटेड है। स्कीम ए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, जो अभी हमने डिस्कस करा, जिसके तहत 15,000 रुपीज एज इंसेंटिव दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर फिक्स है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्कीम बी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन, यानी मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसे यहाँ पर फोकस किया जाएगा और 4 साल के लिए यहाँ पर इंसेंटिव कुछ प्रोसेस रखा गया है। द स्कीम सी, एम्प्लॉयर सपोर्ट, यानी 3,000 रुपीज का जो इंसेंटिव दिया जाएगा हर एक हायरिंग पर। एंड द फोर्थ वन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्किल स्कीम्स, इसके तहत 20 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स तक के लिए IT हब के लिए। एंड द लास्ट, इंटर्नशिप स्कीम इन टॉप कंपनीज, यानी टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए। सो ओवरऑल यहाँ पर 5 जो PM5 स्कीम है उन्हें हमने डिस्कस करा जस्ट हेडलाइन के तहत। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम मेजर स्कीम्स इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड दे आर: Which state government has launched the Thalaki Vandanam Scheme 25 to support education for underprivileged students? So यह लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। Which university has launched Jai Hind Scheme to train tribal student? और इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली लॉन्च करा। फास्टैग एनुअल पास स्कीम, इसे किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करा? दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी जी इनके कैबिनेट मिनिस्टर। स्माइल स्कीम किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज वीरेंद्र कुमार। PM वानी स्कीम किस सेक्टर से है? इंटरनेट सर्विस से। प्रसाद स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू ये आती है। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिजिटाइज द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन जून 2025, और इसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने इम्प्लीमेंट किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करें, दैट इज प्रोजेक्ट 17A। So what is the name of the second ship of Project 17A delivered to the Indian Navy? So recently Indian Navy को Project 17A के तहत second ship deliver किया गया और उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, and that is INS उदयगिरी, जो Project 17A का second ship है और recently Indian Navy को सौंप दिया गया है। So basically Project 17A इसमें एक क्लास एसोसिएटेड है, जितने भी ये शिप आ रहे हैं ये सब रिलेटेड है दी शिवालिक क्लास फ्रिगेट से। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि INS उदयगिरी ये कौन से क्लास फ्रिगेट से एसोसिएटेड है? देन आपको आंसर करना है शिवालिक क्लास फ्रिगेट से एसोसिएटेड है, जो कि प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। सो प्रोजेक्ट 17A के तहत टोटल 7 शिप्स को बनाया जाएगा। उन 7 शिप में जो पहली शिप है दैट इज INS नीलगिरी, जो कि फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट स्टेल्थ फ्रिगेट शिप है प्रोजेक्ट 17A के तहत, और बहुत पहले ही इसे कमीशन कर दिया गया है द INS नीलगिरी। नाउ सेकेंड फ्रिगेट यहाँ पर आ चुकी, दैट इज INS उदयगिरी, एंड अदर जो 5 है उन्हें भी 2027 तक इम्प्लीमेंट कमीशन कर दिया जाएगा। ओवरऑल प्रोजेक्ट 17A इंडिया में ही जो फ्रिगेट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इसके तहत। एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग है विद इन इंडिया हो रही है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड गार्डन रिस्ट शिप बिल्डर्स यह मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, और इन्हीं का फोकस है द प्रोजेक्ट 17 है, जिसके तहत टोटल 7 शिप्स दी जाएगी इंडियन नेवी को। मूविंग ऑन, यहाँ पर अगेन हम जो रिसेंट INS से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें हम रिवाइज करेंगे, एंड दे आर: What is the name of the first indigenously built Project 17A stealth frigate that recently joined the Eastern Command? And that is INS Nilgiri. And Barak Magan is an advanced naval air defense system developed by which country? और इसे इजराइल ने डेवलप करा है। INS का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसने रिसेंटली पैसिक्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा था विथ द UK इन द नॉर्थ अरेबियन सी, एंड दैट इज INS तबर। And what type of vessel is INS Brahmaputra that was recently seen in news? So एक guided missile frigate है ये है। INS का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने रिसेंटली पार्टिसिपेट करा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन में, दैट इज INS किल्टन। एंड एक INS जिसने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा, जिसे मालदीव्स ने कंडक्ट कराया था, दैट इज INS शारदा। द नेक्स्ट इज रिसेंटली विच इंटरनेशनल नेवल फोर्स under Operation Atlanta has proposed a joint naval exercise with the Indian Navy, and that is
यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स। सो इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ने ऑपरेशन अटलांटा को चलाया था। कहाँ पर हुई थी ये? बेसिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है वहां पर इसे कंडक्ट कराया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बस्टेड द डार्कनेट ड्रग रैकेट। सो रिसेंटली जो ड्रग रैकेट है इन्हें एक्सपोज किया गया और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया बाय द एनसीबी, और जो डार्क वेब है वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया गया था एंड दैट इज ऑपरेशन मैलिन। सो रिसेंटली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक लार्ज इंटरनेशनल ड्रग ऑपरेशन के थ्रू, दैट इज ऑपरेशन मैलिन, इसके थ्रू कुछ ड्रग रैकेट्स को डिसमेंटल किया और इन लोगों ने एक मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यहाँ पर फाइंड किया, दैट इज टेल्स, जिसके तहत डार्क नेट को एक्सेस किया जा रहा था फॉर द ड्रग रैकेट। और रिसेंटली इसको ऑपरेशन मैलिन के तहत टारगेट किया गया और कुछ क्रिप्टो करेंसी, केटामाइन, एलएसडी जो कि ड्रग के टाइप है, इन्हें सीज किया गया था एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने चलाया है ये ऑपरेशन, नाम है ऑपरेशन मैलिन। इसके तहत रिसेंटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे टारगेट किया गया, जिसे डार्क नेट मार्केट को एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। मूविंग ऑन, ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं हम। सो रिसेंट ऑपरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे एंड दे आर। सो ईरान ने यूएस के अल अदीद जो एयरबेस है कतर में, उसके लिए जो ऑपरेशन लॉन्च करा था, वी ऑल नो ऑपरेशन बशर अल फतह। And what is the name of the US military operation that targeted Iran's underground nuclear facilities, and that is Operation Midnight Hammer. Evacuation operation जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, that is Operation Sindhu. And Israel Operation Rising Lion के अगेंस्ट में जो चला था, that is Operation True Promise by the Iran. Operation Rising Lion इसे इसराइल ने चलाया था। इंटरपोल का एक मेजर ऑपरेशन, that is Operation Secure. And बुशहर प्लांट, यह ईरान की ओनली एंड ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है। Moving on the next one, what is the rank of India in terms of the total number of satellites in orbit? So एक इंडेक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, that is satellites in orbit, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या है, and that is the 7th. So 7th रैंक पर हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। So recently orbiting now रिपोर्ट किया है कि लगभग 12,952 सैटेलाइट्स है जो अर्थ की ऑर्बिट कर रही है। ऑर्बिटिंग नाउ यानी एक्टिव सैटेलाइट्स, जिसमें से 145 जस्ट 2025 में ही लॉन्च की गई है। इसमें से जो टॉप सैटेलाइट होल्डर है अर्थ की ऑर्बिट में, एंड दैट इज यूएस, जिसके पास मोस्ट सैटेलाइट सम 8,530 डेटा के साथ, फॉलोड बाय रशिया जिसके पास 1559 सैटेलाइट है, देन चाइना जिसके पास 906 सैटेलाइट्स है, और इंडिया यहाँ पर स्टैंड करता है 7th रैंक पर विथ 136 सैटेलाइट्स। ठीक है, और इन 136 सैटेलाइट्स में से भी 22 तो LEO में है, दी लोअर अर्थ ऑर्बिट, एंड 32 GEO में, द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। एंड इंडिया का यहाँ पर ऑलरेडी प्लान चल रहा है 100 से 150 न्यू सैटेलाइट्स को नेक्स्ट 3 ईयर में लॉन्च करने के लिए, जो कि नेविगेशन, कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, ऑब्जर्वेशन, इन सब से एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली कल ही हमने डिस्कस करा था कि इंडिया एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगा 2 फेज में, बेसिकली इसरो के थ्रू एंड प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। कितनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है ये आप बता दीजिए, और इसके लिए प्रोग्राम कौन सा है उसका नाम आप बता दीजिए। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम मेजर रैंकिंग डिस्कस करेंगे जो हाल ही फिलहाल में हमने देखे थे, एंड दे आर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स? सो हमें यहाँ पर 115 रैंक मिला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का रैंक 99 था। इंडिया का ग्लोबल रैंक इन टर्म ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रोथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग, और हमें यहाँ पर 3rd रैंक दिया गया। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, और उन्होंने इंडिया को रैंक दी थी सोलर पावर पोटेंशियल में फ्रॉम अबैंडन कोल माइन, 4th रैंक हमें मिला था। 2026 विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज रैंक्ड हाईएस्ट इन 2026 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को यहाँ पर हाईएस्ट रैंक मिला। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? 71। एंड इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 मेडल टैली में इंडिया की रैंक, एंड दैट इज 3rd। बेसिकली यहाँ पर इवेंट का नाम मेंशन नहीं है। हमने डिस्कस करा था कि जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप है वो काफी सारे फेज में चल रहे हैं, जिनका जो फाइनल मैच है वो दोहा कतर में होगा,
और ये जो रैंकिंग है यहाँ पर मैच टूर्नामेंट मेंशन नहीं है। नाउ ये आपको बताना है कि कौन सा टूर्नामेंट है ये है जिसमें मेडल टैली में इंडिया को 3rd रैंक मिला था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the name of the application recently launched by the Ministry of Railways to provide one-stop railway related services? So एक मेजर एप्लीकेशन जिसे रिसेंटली यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने लॉन्च करा है एंड दैट इज द रेल वन ऐप। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। एक सुपर ऐप है ऑल रेलवे पैसेंजर्स की नीड्स के लिए जिसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डेवलप करा है। टिकट बुकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग, फूड ऑर्डर, पीएनआर स्टेटस, रिफंड, पोर्टर बुकिंग, लास्ट जो मैंने टैक्सी है, सब ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन द रेल वन। सो इसका नाम ध्यान रख लेना और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ही इसे डेवलप किया है। ओवरऑल इंडियन रेलवे कब फाउंड किया गया था? 1853 में। नाउ रेलवे के मिनिस्टर कौन है ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025? सो 29th एडिशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं द टेबल टेनिस चैंपियनशिप और एशिया पैसिफिक एशिया रीजन में यह है और रिसेंटली उज्बेकिस्तान ने इसे होस्ट किया था और यहाँ पर इंडिया की दिव्यांशी भौमिक ने गोल्ड मेडल क्लिंच करा अंडर 15 गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में एंड दैट्स वाई ये न्यूज में रही। चाइना के प्लेयर को इन्होंने डिफीट करा था जू कुही 4-2 फाइनल राउंड में एंड ओवरऑल चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल यहाँ पर हुई थी और इंडिया ने टोटल 4 मेडल यहाँ पर क्लिंच किए। 4 मेडल में से 1 तो गोल्ड है, 1 सिल्वर है एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें सिर्फ 1 जो गोल्ड मेडल आया दैट इज दिव्यांशी भौमिक, इनके पास आया है। कैटेगरी ध्यान रख लेना अंडर 15 गर्ल्स सिंगल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना? सो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना इसे किसने लॉन्च करा है? इट इज बाय बिहार। सो बिहार गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है जो आर्टिस्ट है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सो इसके तहत 3000 रुपीज मंथली सपोर्ट दिया जाएगा ऐसे आर्टिस्ट को जिनकी एज 50+ है प्लस उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है आर्ट में और जिनके इनकम अंडर 1.2 लाख रुपीज है। सो सीनियर आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए इसी गोल से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन को रिसेंटली बिहार ने लॉन्च किया। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, माउंट Elbrus that was recently seen in news is located in which country? So एक मेजर माउंटेन को हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। एल्ब्रस काफी टाइम हमने डिस्कस करा है, रशिया में यह लोकेटेड है। हाईएस्ट माउंटेन रशिया एंड यूरोप में एंड रिसेंटली है न्यूज में ना बिकॉज तेगबीर सिंह एक 6 ईयर ओल्ड है फ्रॉम पंजाब और उन्होंने यहाँ पर एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट करा है। द यंगेस्ट माउंटेनियर जिन्होंने माउंट एल्ब्रस को स्केल किया है यानी क्लाइंब किया है, जस्ट अ 6 ईयर ओल्ड फ्रॉम पंजाब दी तेगबीर सिंह एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट माउंटेन रशिया यूरोप का 18,510 फीट इसकी हाइट है, सम 5,642 मीटर। इससे पहले जो रिकॉर्ड था ये महाराष्ट्र के वाघा कुशाग्र के नाम था जिन्होंने इसे 7 ईयर और 3 मंथ की एज में क्लाइंब किया था। नाउ द न्यू रिकॉर्ड तेगबीर सिंह जो 6 ईयर ओल्ड है फ्रॉम पंजाब। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द नेशनल रूरल सैनिटेशन वर्कशॉप अलॉन्ग विथ यूनिसेफ इंडिया? सो एक सैनिटेशन वर्कशॉप को हम डिस्कस कर रहे थे, नेशनल रूरल सैनिटेशन वर्कशॉप, और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है अलॉन्ग विथ द यूनिसेफ इंडिया और इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यूनिसेफ के साथ कोलैब करके लॉन्च करा। सो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड यूनिसेफ इंडिया ने मिलकर इस प्रोग्राम को, इस वर्कशॉप को न्यू दिल्ली में चलाया सो दैट जो स्वच्छ भारत मिशन है उसकी जो प्रोग्रेस है उसे ट्रैक किया जा सके। यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत 2 पब्लिकेशन को लॉन्च किए गए, 1 ऑन सेफ्टी फॉर सैनिटेशन वर्कर्स एंड अनदर ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट सैनिटेशन डिजाइन, यानी एक तो स्वच्छता पर और एक क्लाइमेट रेजिलियंट पर। और जो मेन डेटा यहाँ पर हाईलाइट किया गया 80% ऑफ टारगेटेड विलेजेस उन्होंने ODF का स्टेटस रिसीव कर लिया है जिसमें से 54% ही वेरीफाई हुए हैं एज पर दिस
ओवरऑल आपको ध्यान रखना एक वर्कशॉप है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली लॉन्च करा स्वच्छ भारत मिशन की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। नाउ स्वच्छ भारत इसे नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, what is the name of the campaign under which the Uttar Pradesh government has convicted over 97,000 criminals since July 2023? So यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने एक मेजर ऑपरेशन चला रखा है जुलाई 2023 से, जिसके तहत दोषियों को ऑफिशियली दोषी ठहराया जा रहा है, एंड दैट इज ऑपरेशन कन्विक्शन बाय द उत्तर प्रदेश। सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ डेटा यहाँ पर पब्लिश करा है, एंड दैट इज कि सम 97,158 क्रिमिनल्स को दोषी ठहरा दिया गया है ऑफिशियली एज पर देयर ऑपरेशन कन्विक्शन। यानी यहाँ पर कुछ केसेस चल रहे थे, दैट इज 1,14,029, और उनके तहत 97,000 जो क्रिमिनल्स है वो दोषी पाए गए, जिसमें से 74 सम केसेस को डिस्पोज भी किया गया है। 68 डेथ पेनल्टी इंक्लूडेड है, जो लाइफ सेंटेंस है यहाँ पर एज पर ऑपरेशन कन्विक्शन। सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना ऑपरेशन कन्विक्शन इस उत्तर प्रदेश ने चलाया। Moving on the next one, which country has become the first in the Amazon region to receive malaria-free certification from the WHO? So World Health Organization ने recently Amazon region की एक ऐसी कंट्री को रिकॉग्नाइज करा है जिसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया है, और इस सर्टिफिकेट को पाने वाली यह कंट्री पहली बनी है Amazon region में, एंड दैट इज सुरिनेम। सो सुरिनेम रिसेंटली फर्स्ट कंट्री बनी है जिसे WHO से मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिल चुका है। ओवरऑल सुरिनाम इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका, साइज में भी और पॉपुलेशन में भी सबसे स्मॉलेस्ट है, साउथ अमेरिकन कंट्री है यह। इसकी कैपिटल ध्यान रख लेना, रिसेंटली न्यूज में चल रही, दैट इज पैरामरीवो, यह इसकी कैपिटल है द सुरिनाम, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। सुरिनाम रिवर इसी के जो कैपिटल है उसके बैंक के अलोंग साइड फ्लो होती है। सो यहाँ पर रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन जारी किया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के लिए जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द टॉपिक स्पोर्ट्स करंट अफेयर, जिनके आंसर आप कमेंट पे ट्राई कर सकते हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।